गारंटियों को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा आमने सामने खड़े नजर आए। राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल की जनता से झूठे वादे किए, जिसमें से एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने नौजवानों, युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों सभी से धोखा किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कौन सी गारंटी उन्होंने पूरी की है? क्या उन्होंने महिलाओं को पेंशन दे दी? महिलाओं को 1500 नहीं दे दी। क्या उन्होंने कहा था कि कैबिनेट के जो पहली कैबिनेट होगी सरकार की, उसके बाद जो है वो 1500 मिलना शुरू हो जाएगा? 1 रुपया भी क्या किसी महिला के जो है वो खाते में गया है? 1 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने की बात की, 5 सालों में 5 लाख रोजगार। बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया? 1 वर्ष से ज्यादा का समय जो है वो सरकार को हो गया है, जो है वो असफल हुई है। और पहली बार इस प्रदेश के इतिहास में हो रहा है कि किसी सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी इतना बड़ा जनाक्रोश जो है वो पैदा हो गया है। और ये जनाक्रोश जो है वो आप देखेंगे इस सरकार का, प्रदेश का भी, मैं इस सरकार के नेतृत्व में प्रदेश का भी भविष्य में अच्छा नहीं समझता हूं। और इस सड़कों पर अभी ये जनाक्रोश जो है वो आने वाला है। वहीं चेयरमैन मुकेश शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा पूरी तरह से बौखलाहट में है और वह प्रदेश के मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है। जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेताओं को अपने चश्मे का नंबर बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार जो गारंटी पूरी कर चुकी है वह उन्हें नजर नहीं आ रही है। उन्होंने भाजपा को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी वह 5 वर्ष के लिए थी, जिन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इसलिए इन गारंटियों की भाजपा को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि जो उनके चश्मे पे धूल जमी है उसे वो साफ करें। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो 10 घोषणा पत्र में हमने जो गारंटीज दी थी, उसमें से 5 गारंटीज को जो है पूरी तरह से पूरा कर दिया गया है। जिस तरह से आप देखें कि पहली कैबिनेट में हमने ओपीएस का वादा किया था, तो 1,36,000 कर्मियों को ओपीएस प्रदान की गई। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो हमने लागू करनी थी 680 करोड़ रुपए की, वो लागू हो चुकी है। महिलाओं को 1 तारीख से 1 अप्रैल से जो है 1500 प्रति माह जो मिलना है, वो भी जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। उसके अलावा हिंदुस्तान का हमारा पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जहाँ पर दूध पे हमने कहा है कि दूध हम 45 रुपये लेंगे, भैंस का दूध जो है 55 रुपये लेंगे। उस पर एमएसपी जो फिक्स करी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो भी हमारे घोषणा पत्र में था, वो भी हमने लागू किया है। उसके साथ ही अगर आप देखें कि मक्की हो चाहे गेहूं हो, उसके लिए भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी एमएसपी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो एमएसपी दी है 40 रुपये गेहूँ पे, 30 रुपये मक्की पे, तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमने कहा था वो भी हमने पूरी कर दी है। और आने वाले समय में आप देखना कि जो 10 गारंटीज हैं वो हमने पूरे 5 साल में देने की बात की है, तो अभी तो 1 साल में हमने 5 गारंटीज पूरी की है। 5 गारंटी जो हमारी बची हुई हैं वो भी बहुत जल्दी जो है पूरी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, आप देखिए उन्होंने किस तरह से जो है अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से प्रदेश में हमारे विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, और हमारे विधायकों को वो कभी पंचकुला लेके जा रहे हैं, अब वो जो है हरिद्वार गंगा नहाने चले गए, ऋषिकेश चले गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो हॉर्स ट्रेडिंग करती है, ये उनसे सवाल किया जाए कि आप क्यों इस तरह से जो है प्रदेश में देश में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कुछ नहीं किया है, तो मैं एक बात पुनः उन्हें कहूँगा कि अपने जो है चश्मे पे से वो धूल हटाएं और देखें कि जो प्रदेश सरकार इतनी विपदा के बाद भी, वो तो देखो हमारे प्रदेश में इतनी आपदा आई, उसके बावजूद भी जो है केंद्र में इनकी सरकार है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में वो विफल रहे हैं। ठीक है, जब विधानसभा सत्र में पहले वो बोलते रहे कि विधानसभा का सत्र बुलाओ, जब विधानसभा का सत्र बुलाया तो आपदा के मुद्दे पे वो वहाँ से अपना बाइकआउट करके चले गए। तो ये जो है दोहरी राजनीति करते हैं, और दोहरी राजनीति करने वालों को जो है इस देश की जनता पसंद नहीं कर रही है।